नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज मैं लाया हूँ एक छोटा सा टॉपिक है जो इंट्यूबेशन के ऊपर है। ठीक है, जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है, जब पेशेंट ऑक्सीजन लेने के सक्षम नहीं होता है, वो पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है, पेशेंट क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इमरजेंसी में इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती। इंटूबेशन का मतलब होता है कि हम गले में एक ईटी ट्यूब होता है, जो ईटी ट्यूब डाल देते हैं उसके चेस्ट में और ऑक्सीजन की मदद से उसको शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटूबेशन पीरियड। ठीक है, ये इंटूबेशन पीरियड बहुत जगहों पे काम आता है दोस्तों। जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट आपका सीरियस हो गया, ठीक है, सांस लेने स्पीड वगैरह उसका डाउन हो रहा है, ठीक है, जीसीएस उसका पुअर होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा दोस्तों, जितनी भी सर्जरी कराते हैं, जो जीए जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है, जो गैस में सर्जरी होती है, उन सब में दोस्तों इंटूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन सब में इंटूबेशन किया जाता है, ट्यूब को डाला जाता है और ट्यूब के माध्यम से पेशेंट को ऑक्सीजन कैरी किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम गैस पे पेशेंट को लेते हैं, जब गैस पे पेशेंट का सर्जरी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोस्तों कुछ इंजेक्शन होते हैं जो मसल्स रिलैक्सेशन दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, जिससे क्या होता है पूरे हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है पूरा रिलैक्स हो जाता है, ओनली फॉर हार्ट को छोड़ के। ठीक है, ओनली फॉर हार्ट को छोड़ के बाकी सारे मसल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है दोस्तों, रिलैक्स हो जाता है, अपना वर्क करना बंद कर देता है। जब वो अपना वर्क करना बंद कर देगा तो क्या होगा कि सांस लेने के लिए हमारा क्या चेस्ट है, जो चेस्ट भी सांस लेने के लिए क्या होगा, मसल्स क्या करते, उसको क्या करेगा, निटेट करेगा, मतलब कि वो भी मूवमेंट करेगा, तब जाके आपका चेस्ट जो होगा मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये मूवमेंट नहीं करता है, मसल्स रिलैक्स हो जाता है दोस्तों, तो इंट्यूबेशन उस टाइम में बहुत कंपलसरी होता है। इंट्यूबेशन के मदद से ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भेजते हैं दोस्तों। तो आज मैं यही छोटा सा टॉपिक है जो इंट्यूबेशन के ऊपर है दोस्तों। आज मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कि इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और इंट्यूबेशन जो किया जाता है उसमें कौन कौन से नंबर के ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है आपको, कौन कौन से साइज़ की ट्यूब मेल में लगता है, कौन से साइज़ का ट्यूब फीमेल में लगता है, कौन से साइज़ का ट्यूब बच्चों में लगता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे, ताकि आप जो ओटी में असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, ओटी में असिस्टेंट का काम करेंगे आप, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। कोई भी सर्जरी को आप प्रिपेयर करने से पहले आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये सर्जरी जीए में जा रहा है, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी जा रहा है, इसमें हमें इतना मेल है, इतने ईयर्स का मेल है, उसमें कितने नंबर का ट्यूब लगेगा, और इतने ईयर्स का फीमेल है, इसमें कितने नंबर का ट्यूब लगेगा। और दोस्तों कभी कभी बच्चे होते हैं, जो बच्चों को भी इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों को किस तरीके से हम, किस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्यूब को हम उसमें रखेंगे, ट्यूब को हम रेडी करके रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फार्मूले जो हैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इस ट्यूब के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे भूल ना हो सके। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप फटाफट उसका जवाब आराम से दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं इंट्यूबेशन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इंट्यूबेशन में जो ट्यूब डालते हैं कहाँ पे डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं। ठीक है, ट्यूब के बाद उसमें एयर वगैरह डालना होता है, कितना एयर डालते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों। चलिए हम बिना रोके और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो मेरे इस चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं दोस्तों, जिन लोगों को हमारा ये अच्छा वीडियो चाहिए दोस्तों, ओटी के रिगार्डिंग उनको वीडियो चाहिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो होगा दोस्तों, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, ताकि आपको ये वीडियो जो है ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आपको जितनी भी आपको क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपके पास अच्छी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा दोस्तों। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि इंट्यूबेशन किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, और किस किस प्रोसीजर से किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इंट्यूबेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप पेशेंट आपका जो होगा हमेशा कैसे रहेगा, सुपाइन पोजीशन में रहेगा। पेशेंट आपका इस तरीके से लेटेगा। ठीक है, पेशेंट हमेशा क्या होगा, सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, ऐसे फेस उसका ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में रहेगा। दूसरा दोस्तों कि पेशेंट का जो गर्दन है दोस्तों, जैसे सुपाइन पोजीशन में रहेगा, अब इमरजेंसी हो गया या फिर ओटी में आपने
मैंने बताया आपको कि बहुत सारा जो मेडिसिन होता है, जो मसल्स रिलैक्सेशन होता है, उसको देने के बाद क्या होता है कि पूरा बॉडी का मसल्स रिलैक्स हो जाता है, जिसमें के बाद फिर इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इंट्यूबेशन नहीं करोगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बॉडी में, ठीक है। तो उसके लिए इंट्यूबेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ दोस्तों आपको नेक को थोड़ा क्या किया जाता है, नेक को एलिवेट किया जाता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इमेज आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा कि इसका नेक जो है इस तरीके से इसको एलिवेट किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, नेक को एलिवेट किया जाता है। एलिवेट करने के बाद थोड़ा से नेक को उठा देंगे तो क्या होगा, आपका जो दोस्तों लेरिंजोस्कोपी करने में आपको आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक को क्या किया दोस्तों, नेक को थोड़ा एलिवेट कर दिया। नेक को एलिवेट करने के बाद लेरिंजोस्कोप दोस्तों हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं, उसको राइट साइड से, ठीक है। जैसा कि मान के चलिए इसका लेफ़्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, ठीक है। ये इसका लेफ़्ट साइड है, इसका राइट साइड है। कभी भी जो लेरिंजोस्कोप हम डालते हैं मुंह में, कभी भी लेरिंजोस्कोप दोस्तों हम डालते हैं मुंह में, तो हम बीचों बीच ऐसे करके नहीं डालते। हमेशा कब डालते हैं, राइट साइड से, राइट साइड से थोड़ा यहाँ से, जैसे लेरिंजोस्कोपी डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लेरिंजोस्कोपी एक राइट साइड से लेरिंजोस्कोप को डाला जाता है। इसके बाद जो टंग होता है, जो जीभ होता है उसका, ठीक है, जीभ के यहाँ तक क्या होगा, लेरिंजोस्कोप को डालते हैं और क्या करते हैं, जीभ को सबसे पहले उठाते हैं दोस्तों, ठीक है। जीभ को उठाते हैं राइट साइड करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको जीभ को बीचों बीच जीभ को उठाते हैं। जब जीभ को उठाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो एपिग्लोटिस होता है, जो एपिग्लोटिस जो होता है दोस्तों, आपका एपिग्लोटिस वहाँ पे दिखने लगता है। एपिग्लोटिस दोस्तों यहाँ पे एक तरीके का एक मसल्स होता है, ठीक है, मसल्स होता है यहाँ पे एपिग्लोटिस। जैसे लेरिंजोस्कोप डाल के आप थोड़ा से एलिवेट करेंगे, ठीक है, स्लोली करेंगे, ये नहीं कि अचानक से डाला। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एपिग्लोटिस को आप इंजर्ड कर दिए तो पूरा स्वेल कर जाता है, पूरा स्वेल कर जाएगा तो ये आपका जो आपका एक ग्लोटिस है, ठीक है, ये पूरा बंद हो जाएगा। जब पूरा बंद हो जाएगा तो आप ट्यूब भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से जो दिख रहा है, ये क्या है, एपिग्लोटिस है, ठीक है। इस एपिग्लोटिस के नीचे थोड़ा से करके लेरिंजोस्कोप क्या करते हैं, डाल के उठाते हैं। डाल के उठाने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका ये ग्लोटिस दिख जाता है, इस तरीके से आपका दिखने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखने लगता है। जब इस तरीके से देखेगा तो आप यहाँ पे आसानी से क्या करते हैं, ट्यूब को, ठीक है, ईटी ट्यूब को आप आसानी से यहाँ इसमें डाल देते हैं, ठीक है, आसानी से ये डाल देते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पे ट्यूब को डाल देंगे, ट्यूब को डालने के बाद यहाँ पे एक बैलून लगा होता है, ठीक है, बैलून लगा होता है। इस बैलून में एयर डाल के इसको फुलाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस एयर को भी आपको दोस्तों, एयर जो सिरिंज से एयर दिया जाता है हमेशा ट्यूब में, ये एयर के लिए एक लगा होता है यहाँ पे एयर डालने के लिए, और ये ट्यूब होता है दोस्तों। तो क्या होता है कि यहाँ पे ट्यूब जब डाल देते हैं तो यहाँ से एयर डाला जाता है। एयर भी आपको 4 ml से लेके 8 ml के हेर फेर तक एयर डाला जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एयर 4 ml से 5 ml ही हेर फेर में डाला जाता है ट्यूब में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको तो लेरिंजोस्कोपी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि लेरिंजोस्कोपी लेरिंजोस्कोप हम देखेंगे किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक जो है, आपको नेक किस तरीके से पोजीशन बनाना होगा आपको, ठीक है। पोजीशन बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, राइट साइड से हमेशा, ठीक है, राइट साइड से हमेशा जो लेरिंजोस्कोप को राइट साइड से इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको टंग जो दिख रहा है, टंग को थोड़ा उठाएंगे, ठीक है। जब टंग को उठाएंगे तो इस तरीके से आपका जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस दिखने लगेगा। एपिग्लोटिस जब दिखने लगेगा तो एपिग्लोटिस को जब स्टेथोस्कोप से लेरिंजोस्कोप से उठाएंगे तो क्या होगा, आपका ये ग्लोटिस मसल्स दिखने लगेगा। ग्लोटिस दिखने लगेगा तो यहाँ पे आप आराम से जाएंगे और ट्रेकिया में ट्यूब आपका चला जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको ग्लोटिस और एपिग्लोटिस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि देखिए पूरा अच्छा डिजिटलाइज तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस आपको, ये माउथ का स्ट्रक्चर है दोस्तों,
ठीक है। माउथ का स्ट्रक्चर है, माउथ के स्ट्रक्चर में आपको ग्लोटिस और एपिग्लोटिस प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये ट्यूब जो डाली हुई है, इस तरीके की ट्यूब भी आपको दिखेगी, ठीक है। इमेज के माध्यम से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपको इसी तरीके से देखना है जाके अंदर लेरिंजोस्कोप के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो मसल्स है, ये वाला जो मसल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। हम केवल ईपी करके लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये एपिग्लोटिस को, जब से मैंने बताया कि लेरिंजोस्कोप से एपिग्लोटिस को उठाएंगे आप, इसको, ये इससे थोड़ा सा कवर रहता है, ठीक है। ये कवर रहता है, ये इस तरीके से यहाँ पे आके कवर हो जाता है, कवर रहता है। तो जैसे लेरिंजोस्कोप से आप एपिग्लोटिस को ऐसे उठाते हो, आराम से उठाते हो, ठीक है, यहाँ पे लेरिंजोस्कोप डालते हो और यहाँ से उठाते हो, तो आपको ग्लोटिस ये पूरा अच्छे से विजन दिखने लगता है। जब ग्लोटिस आपको दिखने लगेगा तो यहाँ पे आप आराम से, जैसे ये ट्यूब देखा है, ट्यूब यहाँ डली हुई है, इसी तरीके से आप इसके अंदर ट्यूब आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ट्यूब को यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ट्यूब कहाँ डालना होता है, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे आपको फैगस होता है, फैगस और ईसोफैगस होता है, ठीक है, जो खाने का रास्ता होता है, ठीक है। तो ये ऊपर आपको ग्लोटिस और एपिग्लोटिस दिखेगा, नीचे आपको खाने का रास्ता दिख जाएगा दोस्तों, जहाँ से भोजन जाता है। कभी कभी मैंने बताया, कभी कभी क्या होता है, इस एपिग्लोटिस के ऊपर लेरिंजोस्कोपी करते हैं और बार बार उसको मतलब कि कोशिश ट्राई करते हैं लेरिंजोस्कोप से ट्यूब डालने का। अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता, स्वेलिंग होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एपिग्लोटिस इसका पूरा स्वेल कर गया, ठीक है। जब ये पूरा स्वेल कर जाएगा तो आपका ये ग्लोटिस वाली जो एरिया है, आपकी ग्लोटिस वाली जो एरिया है, ये दिखेगा नहीं, समझे, ये दिखेगा नहीं। तो उस टाइम में क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगा, पेशेंट की जान भी जा सकती है उस सिचुएशन में इमरजेंसी इंटुबेशन, डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होता है। डिफ़िकल्ट इंटुबेशन के लिए दोस्तों क्या होता है, उस टाइम में बूजी वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम में हम क्या होता है कि ये चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है कि कभी भी अगर ट्यूब डलवा रहे हैं या ट्यूब कभी आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार में अब आपको अगर ग्लोटिस या एपिग्लोटिस नहीं दिखता है तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर बार बार इस ग्लोटिस पे आप इंजर्ड कर दोगे, तो ये ग्लोटिस पूरा सूज जाएगा, पूरा स्वेल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो ग्लोटिस है वो भी नहीं दिखेगा। इस तरीके से पूरा स्वेल हो जाएगा, स्वेल होने के बाद पूरा ग्लोटिस बंद हो जाएगा, तो पेशेंट को इमरजेंसी में डिफ़िकल्ट इंटुबेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम में क्या होगा कि उसकी जान को भी खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों। मान के चलिए कि आपका ट्यूब डल गया, ठीक है, आपने लेरिंजोस्कोपी किया, ठीक है, जैसे लेरिंजोस्कोपी के माध्यम से दिख रहे होंगे, आपने लेरिंजोस्कोपी किया, लेरिंजोस्कोपी के माध्यम से क्या हुआ, सेकंड में आप किया, और थर्ड स्टेप में क्या है, आपने लेरिंजोस्कोप से ट्यूब को डाल दिया, ठीक है। आपने क्या किया, ईटी ट्यूब को डाल दिया। अब ईटी ट्यूब को डाल दिया, अब ईटी ट्यूब को कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, ईटी ट्यूब मैंने बताया कहाँ पे डलता है, किस तरीके से डलता है, वो चीज़ें तो आप श्योर रहोगे कि वहीं पे डालना है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता, तो आप ट्यूब को कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, ट्यूब यहाँ पे डल गई, ठीक है, ट्यूब यहाँ पे डल गई, आप कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, एम्बू बैग लोगे, जैसा कि यहाँ पे विज़न मतलब इमेज के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एम्बू बैग लोगे और ट्यूब में फिक्स करोगे और उसको पुश करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाओगे, जैसा कि यहाँ पे स्टेथो दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्टेथो है। स्टेथो के माध्यम से वहाँ पे क्या करेगा, एम्बू को दबाएगा, एयर को दबाएगा, और ट्यूब के माध्यम से एयर अंदर जाएगा और स्टेथो के माध्यम से चेक किया जाएगा, ठीक है। स्टेथो से चेक करोगे, अगर एयर ठीक से आता है, एयर आपको पता चलता है ठीक से आता है, तब आप समझिए कि हमारा ट्यूब फिक्स है। दूसरा हमें चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों, मोनीटर होता है। मोनीटर में क्या होता है कि एक कैप्नोग्राफी होता है। कैप्नोग्राफी मतलब CO2 का एक ग्राफ चलता है, ठीक है, वो ग्राफ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से करके चलता है, ठीक है। तो वो ग्राफ के माध्यम से भी देखा जाता है कि अगर इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो CO2 मतलब ट्यूब ठीक जगह पे फिक्स है, ठीक है। तीसरा माध्यम क्या होता है कि ट्यूब को देखने के लिए कि भाई ट्यूब हमारा फिक्स है कि नहीं है, अपने स्थान पे है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ट्यूब डालते हैं और पेट में डाल देते हैं, इसोफेगस में जल्दी जाता है, ठीक है, तो ट्यूब क्या हुआ, पेट में चला गया। अब पेट में जैसे एम्बू करोगे आप, पेट फूलेगा उसका,
ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, पेट को आप दबाओगे, ठीक है। पेट को आप क्या करोगे, पेट को दबाओगे, हाथ से पेट को दबाओगे। जब पेट को दबाओगे तो उसमें से गैस बाहर निकलेगा, ट्यूब से गैस बाहर निकलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये पेशेंट क्या है, ट्यूब सही जगह पे नहीं है, ये कहाँ पे है, पेट में है दोस्तों, ठीक है। तो अर्जेंट उस टाइम में उसको निकालिए, ठीक है, निकालिए और इसको सही जगह पे प्लेस कीजिए उसको, ठीक है दोस्तों। तो आपको इमरजेंसी में दो चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसा कि आपने ट्यूब डाला और ट्यूब सही जगह पे प्लेस नहीं हुआ, ठीक है, ट्यूब सही जगह पे प्लेस नहीं हुआ दोस्तों। तो जब ट्यूब सही जगह पे प्लेस नहीं होगा तो वहाँ पे एयर आपको नहीं डालना है, ठीक है। एयर आपने डाल दिया और क्या हुआ कि सही प्लेस नहीं हुआ, और इमरजेंसी में आपने जब भी ध्यान में रखना है उस एयर को निकालना है। सबसे पहले ट्यूब से उस जो आपने एयर दिया है उस एयर को निकालना है, डिफ्लेट जिसको बोलते हैं, डिफ्लेट करना है। इसके बाद क्या करना है, ट्यूब को निकालना है। ऐसा नहीं कि ट्यूब इन्फ्लेट हुआ है और अचानक से आपने खींच लिया, अचानक से खींच लिया। अगर वोकल कार्ड में जो वहाँ पे है ग्लोटिस है आपका, ग्लोटिस में अगर एपिग्लोटिस में अगर इंजरी कहीं पे हो गया ना, तो उस टाइम में बहुत बड़ा इमरजेंसी में आप फंस जाओगे दोस्तों। इसलिए हमेशा माइंड को स्थिर करके ये सब चीज़ें, ये जो प्रोसीजर होता है, ये सब प्रोसीजर होता है दोस्तों, ये सब प्रोसीजर को हमेशा माइंड में स्थिर करके ही ये सब चीज़ों को करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ट्यूब को सबसे पहले तो कहाँ डालते हैं वो हमने बताया। दूसरी बात दोस्तों कि किस तरीके से डालते हैं वहाँ पे मत बताया, और ट्यूब को कैसे चेक किया जाता है वो स्तर बताया, ठीक है। ये पहला स्टेथो के माध्यम से, दूसरा मॉनिटर के माध्यम से, तीसरा फिजिकली एक तरीके से मान के चलिए, ठीक है। 3 तरीक़ों से आप ट्यूब को आराम से आसानी से चेक कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, कि जैसा कि दोस्तों दिख रहा होगा कि इस तरीके से CO2 जो चल रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको उसमें प्रॉपर चलना चाहिए। दूसरा, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का दोस्तों ये वीडियो जो दो है, मैं ET ट्यूब कितने नंबर का डाला जाता है और कितने नंबर का ट्यूब डाला जाता है, जैसे मेल है, मेल में कितने नंबर का ट्यूब पड़ेगा, फीमेल में कितने नंबर का ट्यूब पड़ेगा, और बच्चों में कितने नंबर का ट्यूब पड़ेगा, और इसका कैलकुलेशन कैसा होगा दोस्तों, किस तरीके से कैलकुलेट करके ये ट्यूब को डाला जाता है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ये जो ट्यूब है, ट्यूब में साइज़ क्या है, कैलकुलेशन कैसे होता है, ये ट्यूब के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक आप लोग, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, वो लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो ये ET ट्यूब का आप लोगों के समक्ष में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।